और अब खबर कर्नाटक से, जहां के हुबली में पुलिस ने एनकाउंटर में उस आरोपी को मार गिराया जिस पर 5 साल की बच्ची के किडनैपिंग, बलात्कार और हत्या का आरोप लगा था। आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तस्वीर में दिख रहे जिन पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, इनके साथ ही उस आरोपी की मुठभेड़ हुई थी जिस पर 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगा था। 5 साल की बच्ची का शव एक झोपड़ी से बरामद हुआ था। जांच में बिहार निवासी रितेश कुमार का नाम सामने आया। पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में आरोपी पर फायरिंग की। गोली लगने से आरोपी रितेश कुमार की मौत हो गई। He attacked her. He tried to run away, so she had to fire. ये हमारा नागरिक समाज कहा जा रहा है, कभी मैं भी अस्वस्थ हो गया और उस बच्ची का माता पिता जो है दोनों को अच्छी मात्रा में कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ये भी मैं आग्रह राज्य सरकार को करता हूँ। घायल पुलिस कर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। कर्नाटक के सीएम की ओर से मृतक बच्ची के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। और अब खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां रथ यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसके बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। आगजनी की यह तस्वीर झारखंड के हजारीबाग से सामने आई है, जहां झुरझुरी गांव में निकाले गए एक यज्ञ जुलूस के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल यज्ञ जुलूस जब तरबिचवा मस्जिद के पास पहुंचा तो दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ओर से पथराव हुआ और फिर पूरे इलाके में आगजनी की गई। नाराज ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर नारेबाजी की। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने हिंसा में शामिल लोगों को दूर भगाया और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद कहीं जाकर माहौल में तनाव कम होता दिखाई दिया। और यहाँ आकर के देखे तो पूरा आग लगा हुआ था। अब किसी प्रकार की आग जो है नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया, सभी रूम को देख लिया, सब हमारे तरफ से ओके है। हालात को देखते हुए हजारीबाग के झुरझुरी गांव में बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को भगाकर जीटी रोड पर ट्रैफिक को फिर से बहाल करवा दिया। साथ ही अब पुलिस दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता कराने की तैयारी कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को देखते हुए वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुर्शिदाबाद के साथ साथ पड़ोसी जिले मालदा और बीरभूम में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में है। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित सूती और शमशेरगंज इलाकों में पुलिस के साथ साथ बीएसएफ समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान दिन रात निगरानी कर रहे हैं। सूती और शमशेरगंज इलाके में हुई हिंसा में 3 लोगों ने जान गंवा दी थी। हालात को देखते हुए सरकार ने मुर्शिदाबाद और पड़ोस के 2 जिलों मालदा और बीरभूम में मंगलवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया है। Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals. Nobody, I repeat, nobody will be allowed to take law in their hands. मुर्शिदाबाद में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है। सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। मुर्शिदाबाद के जो जगह पे ये हिंसा का घटना घटा है, 150 एजिटेटर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर ममता सरकार चौतरफा घिरी नजर आ रही है। बीजेपी के साथ ही ममता सरकार पर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। साफ है कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून पर भड़की हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब चौतरफा घिरी दिख रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी, कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। उधर बीजेपी के साथ साथ वीएचपी ने भी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। बंगाल जो है बांग्लादेश बनने की राह पर चल पड़ा है और इसको बनाने का काम कौन कर रहा है?
दुर्भाग्य है कि उसकी राज्य के मुख्यमंत्री और जो रूलिंग पार्टी है वो लगातार इस तरह के बयान दे करके भड़का करके किसके विरुद्ध भड़का रहे हैं, वो भी देश के संसदीय कानून के विरुद्ध।